नमस्कार मेरे नन्हे नन्हे मित्रों और नन्ही नन्ही सहेलियां। आज एक नई कहानी लाई हूँ। खास कहानी, खास इसलिए क्योंकि इसे लिखा है प्रसिद्ध कहानीकार उपन्यासकार हिंदी के मुंशी प्रेमचंद जी। 1918 से लेके 1936 का जो ये कालखंड था, इसे कहते हैं प्रेमचंद युग, क्योंकि इस दौरान कई सुंदर कहानियां लिखी गई। इनकी लिखी हुई कई उपन्यास रचे गए। तो गोदान है, निर्मला है, और आज की अपनी ये कहानी ईदगाह, और अनेक कहानियां हैं, उपन्यास हैं। तो ईदगाह की कहानी मैं खास आपके लिए चुन के लाई हूँ, क्योंकि हम जब बच्चे थे, हम जब स्कूलों में पढ़ते थे, तो हमारे स्कूल के पाठ्यक्रम की पुस्तक में ईदगाह की कहानी हुआ करती थी। और तब से मुझे ये कहानी बहुत पसंद है, और मैंने तय कर लिया था कि अपने बच्चों को ज़रूर सुनाऊंगी, अपने पोते पोतियों को ज़रूर सुनाऊंगी। और आज यही कहानी मैं आप सबके लिए चुन के लाई हूँ। तो यह कहानी एक नन्हे से बालक हामिद की है। हामिद अपनी दादी के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। बड़ी गरीबी में दिन काटते थे ये लोग, लेकिन दादी जो थी वो कुछ न कुछ करके हामिद के लिए वह मौका अच्छा बना ही देती थी। जैसे अब उदाहरण के लिए ईद आ रही थी, पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आ रही थी, तो सभी बच्चों ने तय कर लिया था क्या खाएंगे, क्या करेंगे। मेले में जाएंगे, नए कपड़े खरीदेंगे, तरह तरह की चीज़ें खाएंगे। तो इसी तरह हामिद ने भी अपने मन में ख्याल बना लिए थे कि और क्या किया जाए, दोस्तों के साथ जाएंगे। उसे कहाँ पता था कितनी गरीबी में दादी उसके लिए 2 वक्त का खाना जुटा रही थी। दादी ने उसे 3 पैसे दिए थे, केवल 3 पैसे। लेकिन बच्चों, उन दिनों ये जो हम 3 पैसे, 9 पैसे, 8 पैसे की बात कर रहे हैं, 10-15 पैसों में काफी कुछ सामान आ जाता था। ये पुरानी बातें हैं। तो 3 पैसे दिए थे हामिद को। और दूसरे दिन, ईद वाले दिन, सभी अच्छे कपड़े, नए कपड़े पहन के तैयार होते हैं बच्चे। तो दादी ने भी इसके लिए नए तो नहीं, लेकिन पुराने ही कपड़ों को धो धा के उसे अच्छा पहना दिया था। और सर पे टोपी। तो क्या हुआ, टोपी का जो गोटा है वो थोड़ा सा फीका पड़ गया था, लेकिन अपना हामिद लग रहा था बिल्कुल खूबसूरत, बहुत प्यारा लग रहा था। हामिद चल पड़ा ईदगाह जाने के लिए। दादी ने पीछे से आवाज लगाई, अरे हामिद, साथ कोई बड़ा जा भी रहा है या अकेले तुम बच्चे जा रहे हो? मेले में कितने हम सुनते हैं बच्चे खो जाते हैं, गुम हो जाते हैं, संभल के जाइयो। हामिद कहता है, दादी चिंता मत करो, मेरे साथ महमूद है, मोहसिन है, नूरे है, सबके माता पिता भी तो जा रहे हैं, उन्हीं के साथ जा रहा हूं, और बिल्कुल सही सलामत वापस आ जाऊंगा और तुम्हें सारी कहानी सुनाऊंगा ईदगाह की, कैसे हुआ, क्या क्या मौज मस्तियां की। तो दादी कहती है ठीक है, और उसे 3 पैसे थमा देती है। कहती है कुछ खा लेना बेटा अपने लिए, लंबा रास्ता है, भूख भी लग जाएगी। हामिद चल पड़ा। जैसे ही ये बच्चे ईदगाह पहुंचे, नमाज तो खत्म हो चुकी थी, और तब सब लोग मेले की तरफ मुड़ गए। मेले में सबसे पहले बच्चे कहाँ गए होंगे? झूलों की तरफ। वहां हिंडोला था, बड़ा वाला, चक्री भी थी। चक्री पे सारे लकड़ी के जानवर थे, हाथी, घोड़ा, ऊंट, उस पे बैठ के वो चला देता था। वो 2 या 3 पैसे में घुमा देता था। तो सारे बच्चे जाके उस पे बैठ गए, और उन्होंने कहा, अरे हामिद, वहां क्यों खड़ा है, आजा। हामिद कहते हैं, नहीं बाबा नहीं, तुम ही लोग बैठो, इस पे बैठ के ना चक्कर आती है। अजी बिल्कुल भी नहीं बैठो, हम तो बैठेंगे नहीं, तुम्हें बैठना है तो बैठो। ये इसलिए कहा बच्चों, क्योंकि हामिद के पास पैसे बहुत कम थे, 3 ही पैसे थे। अगर वो 2 पैसे इसी में खर्च कर दे तो क्या सामान ले और क्या दूसरी चीजों की तरफ देखे। तो बच्चों ने खूब घूमे उस चक्री में, और उसके बाद बच्चे सब चल पड़े कहाँ? मिठाइयों की दुकान के पास। मिठाइयों की दुकान मिली तो बच्चों ने गुलाब जामुन खाए, रेवड़ियां खाई, और सोन हलवा खाया, सारी मिठाइयां खाई। और हामिद को पूछा तो हामिद कहने लगा, मुझे नहीं खानी ये, बाजार की मिठाइयां खा के
पेट खराब होता है और कुछ भी नहीं होता। मैं तो घर जाके अपनी दादी के हाथ की सेवइयाँ खाऊंगा, उनके हाथ के बना हुआ खाना खाऊंगा। बाहर का खाना तो मुझे बिल्कुल ही नहीं पसंद और मैं खाता ही नहीं हूँ। इस तरह नन्हा बालक पैसे कम होने की वजह से दलीलें देता रहा। इसके बाद पहुंचे बच्चे खिलौनों की दुकान के पास। यहाँ तो बच्चे बिल्कुल दिल खुश हो गया उनका। बंदूक थी, सिपाही था, एक भिश्ती भी था, एक वकील भी था, जानवर थे तरह तरह के छोटे छोटे खिलौनों की दुकान में, कुत्ता, बिल्ली और पता नहीं क्या क्या। दोस्तों ने खूब खरीदारी की। किसी ने बंदूक खरीद ली, किसी ने सिपाही लिया, भिश्ती ली, किसी ने वकील ले लिया। नन्हे नन्हे छोटे छोटे खिलौने थे। हामिद का भी बड़ा मन ललचा रहा था, लेकिन फिर वापस वही बात, सारे पैसे इसी में कैसे खर्च करें, और खिलौनों को क्या, टूट गए फूट गए तो पैसे भी खराब हो जाते हैं। तो और दोस्तों ने सारे खिलौने खरीदे, पर हामिद ने एक नहीं ली। वो आगे बढ़ गया जहां दूसरी लोहे की दुकानें थी, और वहां उसे क्या दिखाई दिया? तवे दिखाई दिए, कढ़ाइयाँ दिखाई दी, चिमटा दिखाई दिया, जो कि रसोई के सामान, रसोई के काम आते हैं। चिमटा देखकर हामिद की नज़र उसी पे बैठ गई, अटक गई। उसने सोचा मुझे तो लेना है यह चिमटा। क्यों? रोज वो देखता था उसकी दादी की उंगलियां जल जाती थी, हर एक पे पट्टियां बंधी थी 10 उंगलियों पे, क्योंकि उनके यहाँ चिमटा नहीं था और रोटी को तवे से उतारते वक्त दादी की उंगलियां जल जाती थी, या सेकते वक्त भी दादी की उंगलियां जलती थी। लेकिन इतनी गरीबी थी, अभी कौन जाए, चिमटा भी लेने जाओ तो 2, 3, 6 पैसे का तो लग ही जाएगा। दादी उस बात को टालती गई, लेकिन बेचारी की उंगलियां रोज जलती थी और यह हामिद देख नहीं पाता था। उसने सोचा चिमटा लिया जाए, पर अब कैसे ले, पता नहीं कितना महंगा है, मेरे पास तो है 3 ही पैसे, पर लेना मुझे है चिमटा ही। तो उसने दुकानदार से पूछा, भैया ये कितने पैसे का दोगे चिमटा? दुकानदार ने कहा, भाई ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, चलो आगे बढ़ो। तो हामिद ने कहा, फिर भी कितने का दोगे, बता तो दो। तो दुकानदार ने कहा, 6 पैसे का दूंगा, ले सकते हो? हामिद ने कहा, भैया कुछ कम कर दो ना, इतना कैसे लूं, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। चलो 5 पैसे करता हूं, लेना है तो लो, नहीं तो आगे बढ़ो। हामिद ने भी बड़ी हिम्मत जुटाकर कहा, मैं 3 पैसे दूंगा, देना है तो दो, नहीं तो ये मैं चला। करके हामिद चल पड़ा। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उसे पीछे से बुलाया जाएगा, पुकारा जाएगा। दुकानदार ने आवाज दी, अच्छा आजा बेटा, ले जा, तू भी क्या याद रखेगा, और चिमटा दे दिया और उससे 3 पैसे रख लिए। हामिद की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उसकी आंखों के सामने एक ही दृश्य था, और वह था दादी की उंगलियां जलती थी। उसने सोचा अब मेरी दादी की उंगलियां कभी नहीं जलेंगी रोटी बनाते वक्त, यह चिमटा मैं उन्हीं को दूंगा। बाहर आया तो बच्चों ने कहा, अरे क्या लिया तुमने, देखो हमने तो कितने सारे ढेर सारे खिलौने लिए। तो उसने कहा, मैंने तो चिमटा लिया है। तो बच्चे ने, चिमटा, ये भी कोई चीज होती है मेले में खरीदने वाली? हामिद ने कहा, तुम लोग नहीं जानते ये कितने काम की चीज है। अब हामिद ने तय कर लिया था, इनके जितने खिलौने हैं सबके खिलाफ मुझे ये जताना है कि मेरा चिमटा कितना शक्तिशाली है, कितना महत्वपूर्ण है। ये उसने दिमाग में तय कर लिया था। किसी भी हालत में ये वो जताना नहीं चाहता था कि मेरे पास केवल 3 पैसे थे और हमारी यही जरूरत है, यह वो नहीं बताना चाहता था। जिसके पास बंदूक थी, हामिद ने कहा, ये देखो मैंने कंधे पे रख लिया, ये बन गई बंदूक, चिमटा तो है ही, बंदूक भी बन गई। और खंजरी ली थी सम्मी ने कहा, खंजरी, ये चमड़े की झिल्ली लगी हुई है, इसमें मैं एक मेरा चिमटा घुसेड़ दूं तो टूट जाए, क्या तुम्हारी खंजरी बजेगी? फिर उसने वकील किसी ने लिया था। तो इस तरह हर खिलौने को हामिद ये बताता रहा कि मेरा चिमटा कितना श्रेष्ठ है तुम्हारे से। सभी बच्चे घर लौटे। अब जानते हैं बच्चों सभी के खिलौनों का क्या हाल हुआ, तो सुनो।
सिपाही को टोकरी में रखकर सिर पर रख के महमूद गांव घूमता रहा और उसके साथ दोनों छोटे भाई थे, वो कहते रहे जागते रहो। और इस तरह से घूमते घूमते पता नहीं चला कैसे सिपाही गिर पड़ा और उसकी टांग टूट गई और बंदूक भी टूट गई। बस अब माता पिता क्या कहेंगे इस बात का डर था उनके मन में। उसके बाद भिश्ती थी, फिर उसके बाद वकील। अब वकील साहब को तो अच्छी जगह मिलनी चाहिए, इसीलिए नूरे ने क्या किया, दीवार पे 2 खूंटियां गाड़ी, उस पे एक लकड़ी का फट्टा रखा, उस पे कागज का कालीन बिछाया गया, उस पे वकील साहब को बिठाया गया। लेकिन जब उसे वो पंखा झलने लगा, उसे लगा वकील साहब को तो पंखा झलना चाहिए, गर्मी है। अब न जाने पंखे की ही ठोकर लग गई या क्या हुआ, वकील साहब नीचे जमीन पर आ गए और स्वर्ग सिधार गए। तो इस तरह से सारे खिलौने टूट गए और उनको डांट भी पड़ी अपने माता पिता से। लेकिन हामिद जब घर पहुंचा, दादी ने पूछा क्या किया तुमने, 3 पैसों का कुछ खाया भी? क्योंकि मैंने तुम्हें कहा था भूख लग जाएगी, रास्ते में मेले में कुछ खा लेना। तो हामिद ने कहा नहीं दादी, बाहर का खाने से पेट खराब होता है, तबीयत खराब होती है, मैं तो तुम्हारे हाथ की सेवइयां खाऊंगा और तुम्हारे हाथ का खाना खाऊंगा। दादी ने कहा अरे मेरे बच्चे, ये क्या तू चिमटा ले आया, इस पे 3 पैसे इसी पे खर्च कर दिए। दादी परेशान हो उठी कि बच्चे को मौज मस्ती करने के लिए वहां पैसे दिए थे, वो ना करके घर के काम के लिए जो चिमटा बहुत जरूरी था कितने दिनों से, वो हामिद उठा लाया। उसकी आंखें भर आईं। उसने हामिद को गले से लगा लिया और प्रेम के आंसू कहिए या दोनों की आंखों में आंसू थे और वह एक अजीब हिला देने वाला बहुत ही प्यारा सा दृश्य था। तो कैसी लगी कहानी बच्चों? अब हम पूछेंगे क्या यह कहानी बच्चों की है या क्या यह कहानी बड़ों की है? इतना समझदार बालक हामिद बड़ों जैसी दलीलें दे रहा था औरों के खिलौनों के खिलाफ। क्या ये बड़े ही कर सकते हैं, है ना? बच्चे इतना सोच सकते हैं। और दादी जो कि एक एक पैसा जुटा के हामिद के लिए पैसे, उसने 3 पैसे कहीं से जोड़ के निकाले थे मेले जाने के लिए, और वहाँ थोड़ी सी मौज मस्ती, थोड़ा कुछ खा ले बच्चा, यह सोच के दिए थे। हामिद ने क्या किया, दादी का सोच के, उसकी उंगलियां ना जले यह सोच के चिमटा उठा लाया। यह तो एक बड़ा ही व्यक्ति कर सकता है। बालक, क्या बालक सोच सकते हैं इतनी बड़ी बात? यह सवाल आपके लिए है, आप सोचिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए अगर कहानी पसंद आई तो। नमस्कार, अच्छे रहिए, खुश रहिए, ढेर सारा प्यार।